स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, फिर से आपको स्वागत है इस यूनिट में। तो चलिए आज आपको हम बताएंगे, ठीक है, यानी संघनन बहुलक और एक होता है योगात्मक बहुलक। योगात्मक बहुलक क्या होता है? योगात्मक बहुलक में आपका जो छोटे छोटे जो अणु है, ध्यान दीजिएगा, देखिए योगात्मक बहुलक कहेंगे किसे? यानी जिस बहुलक के निर्माण में बहुलक के छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन नहीं होता है। जैसे कोई भी हम लोग अगर बहुलक बना रहे हैं, एकलक लेकर, मोनोमर लेकर, तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे अणु, जैसे मान लीजिए कि जल हो गया या अमोनिया गैस हो गया, उसका क्या होता है, निष्कासन नहीं होता है। तो नहीं होता है तो उसी को बोला जाता है क्या? योगात्मक बहुलक। इसी को बोला जाता है योगज बहुलक। ध्यान रखिए, योगज बहुलक, या इसी को बोला जाता है आपका एक और नाम से। तो ज्यादा नाम से जानने की आपको जरूरत नहीं है, इसका इंग्लिश आप ध्यान रखेंगे, एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर जो है आपको बिल्कुल इजी से समझना है कि जिस बहुलक के, ध्यान दीजिएगा, जिस बहुलक के निर्माण में बहुलक के छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन नहीं होता है, उसी को कहा जाता है क्या? यानी योगात्मक बहुलक। जैसे आप देखिए, ये हो गया हम लोग का पीवीसी, ये हो गया आपका पॉलीथीन, टेफ्लॉन, ईटीसी और आ सकता है। अब देखिए पीवीसी में होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होता है, ध्यान दीजिए गौर से। तो पीवीसी में देखिए इस तरह से होता है। सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH और एक यहाँ पर Cl होता है। तो ये जो है हम लोग का क्या है, ये आपका एक हो गया PVC। लेकिन PVC से ये बनता कैसे है, ध्यान दीजिए। अगर इसका ये क्या है, मोनोमर है, तो मोनोमर में क्या हो जाएगा, क्लोरोइथिन इसका नाम हो जाएगा, ठीक। लेकिन यही जब बनेगा, यानी बहुलक बनेगा, तो पॉली हो जाएगा आपका, पॉली लग जाएगा यहाँ पर, पॉली वाइनिल क्लोराइड पूरा हो जाएगा इसका नाम। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लिख लीजिए एन के मतलब यही सारा बहुत सारा क्या है रहेगा, आपका अणु रहेगा, यानी क्लोरोइथिन का। अब इसको करना क्या है, ध्यान दीजिए इधर, इसको उच्च ताप एवं उच्च दाब पर आपको क्या करना है कि इसमें लगाना है। तो देखिए उच्च ताप पर क्या होता है कि जब उच्च टेम्परेचर इसको दीजिएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूट कर किस तरह से हो जाएगा, ध्यान दीजिए, उच्च ताप और नीचे लिख लीजिए उच्च दाब। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उच्च ताप पर ये बॉन्ड जो है क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। इसका अगर संरचना देखिए तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए इधर, इसका देखिए इस तरह से संरचना हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, और एक क्या है आपका क्लोरीन है। तो ये जो है इसको हम घेर क्यों दिए और एन क्यों लगा दिए, क्योंकि इस यही जो है आपका बहुत सारा है, इसलिए एन आया है यहाँ पर। अब ये क्या होगा कि उच्च, ठीक है, उच्च ताप पर कोई भी बंध टूटता है और उच्च दाब पर बंध क्या होता है, जुड़ता है। तो देखिए ये टूट जाएगा। टूट कर कैसे होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा जो डबल बॉन्ड है आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, H ऊपर Cl ले लीजिए, और ये H हो गया। और ये जो डबल बॉन्ड है आप देख रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड दोनों है, दोनों में से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। टूट कर ऐसे क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और इसको भी आप बड़ा कोष्टक में घेर लीजिए या छोटा कोष्टक में भी घेर सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है पॉली वाइनिल क्लोराइड, ठीक है, पॉली वाइनिल क्लोराइड, यानी इसका संक्षिप्त नाम है क्या, PVC, ठीक है। आप समझ गए हैं। अब चलिए आपको हम बताते हैं इसका पॉलीथीन का, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग को पढ़ना है क्या, संघनन बहुलक। पॉलीथीन ये बहुलक है। अगर यहां से पॉली सिर्फ हटा दे तो ये क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा, यानी मोनोमर हो जाएगा, एकलक हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इथीन का क्या होता है स्ट्रक्चर, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इथीन में आप जानते हैं कि इस तरह से होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, H
और H, यानी इसका फॉर्मूला देखें तो C2H क्या होता है, 4 होता है इथिन का। अब इसी को अगर हम लोग उच्च टेम्परेचर देंगे, यानी उच्च ताप एवं उच्च क्या दाब, तो उच्च ताप पर ये टूटता है, ठीक है, और उच्च प्रेशर पर ये क्या होता है, जुड़ता है। तो ये सारा जो है इथिन जो है एक अणु लेने से नहीं होगा, आपको बहुत सारा इथिन का लेना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर हो गया आपका क्या N। तो अब देखिए ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, टूटेगा। तो टूटेगा तो किस तरह से, सिंपल से ध्यान दीजिए इधर, ये बॉन्ड निकल गया। आप चाहे तो छोटा कोष्टक भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर क्या हो गया N, इसी को बोला जाता है क्या, पॉलीथीन। पॉलीथीन, पॉली हटा दीजिएगा मोनोमर हो जाएगा, पॉली जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। पूछ सकता है कि पॉलीथीन का मोनोमर बताइए, तो मोनोमर इसका क्या हो जाएगा, इथीन, या इथीन से पूछ देगा कि इसका क्या बताइए, यानी बहुलक बताइए, तो बहुलक में सिर्फ आपको क्या करना है, यानी पॉली लगा देना है। तो ये हो गया आपका। तो अब आइए हम लोग चलते हैं संघनन बहुलक। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे, और इस तरह से आपको पीछे भी हम बताए हैं कि टेफ्लॉन का संरचना क्या होता है, ठीक है, ये टेफ्लॉन है, उसके बाद ETC। अब देखिए ये कह रहा है संघनन बहुलक। संघनन बहुलक, तो संघनन बहुलक में क्या होता है, सिंपल से आप ध्यान रखना है कि इसमें क्या होगा कि छोटे छोटे अणुओं को क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। यानी वैसा बहुलक जिसमें अगर कोई भी वो मोनोमर से बन रहा है, ठीक है, तो उस मोनोमर में से क्या हो जाएगा कि जैसे जल हो गया, अमोनिया गैस हो गया, या और कोई गैस हो गया, वो क्या हो जाएगा, निष्कासित हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा। उसको बोला जाता है क्या, संघनन बहुलक। तो ध्यान दीजिए, इसका भी डिफिनेशन पूछता है 2 नंबर के लिए, दोनों का। यानी जिस बहुलक के निर्माण में, या में छूट गया है, बहुलक के छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। क्या कर रहा है, छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। कॉमन चीज आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन नहीं होता है, और इसमें छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन होता है। संघनन में क्या हो जाएगा, छोटे छोटे अणुओं का निष्कासन हो जाएगा, उसे संघनन बहुलक कहते हैं। जैसे टेरिलीन, तो टेरिलीन का एक और नाम आप जानते होंगे, डिक्रोन होता है, ठीक है, इसके पीछे वाले वीडियो में हम बताए हैं। उसके बाद है बेकेलाइड, ठीक है, और आदि और बहुत सा हो सकता है। तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो और यहाँ पर 2 टॉपिक आप लोग देख लीजिएगा, वो भी आपको एग्जाम में बहुत पूछ रहा है, ठीक है, 2014 का आपका वो टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उसको। तो देखिए अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, यानी थर्मोप्लास्टिक बहुलक। तो थर्मोप्लास्टिक बहुलक को एक और नाम से जाना जाता है ताप सुघट्य बहुलक। ध्यान दीजिए, ताप सुघट्य बहुलक, या इसी को जाता है थर्मोप्लास्टिक। दोनों नाम से कोई भी नाम दे सकता है, लेकिन इंग्लिश इसका जरूर है कि दिया रहेगा थर्मोप्लास्टिक, इसको हिंदी में भी लिख देता है। ध्यान दीजिए, तो ये होता क्या है, यानी इस प्रकार के बहुलक में एकलक आपस में द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, यानी बंधित हुए रहते हैं। ध्यान दीजिए, जब इस प्रकार की बहुलक को देखिए गर्म कीजिएगा तो वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, तथा ठंडा करने पर वो कठोरता उत्पन्न कर लेता है। जैसे आप जानते हैं पीवीसी, तो कोई भी तार पर क्या होता है, तार पर आपको पीवीसी चढ़ाया हुआ रहता है, ठीक है, तो उसको जब हम लोग गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। और जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं, यानी ठंडा होने लगता है, तो वो क्या हो जाता है, कठोर हो जाता है। तो उसी को बोला जाता है क्या, यानी थर्मोप्लास्टिक। यानी थर्मोप्लास्टिक सिंपल से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर डिफिनेशन भी लिख दिया गया है, करे कि इस प्रकार के बहुलक में एकलक आपस में, एकलक यानी मोनोमर आपस में द्विध्रुव आकर्षण बल द्वारा बंधित रहते हैं। यानी आकर्षण बल द्वारा क्या रहेगा, बंधित रहेगा। जब इस
प्रकार की बहुलक को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो जब गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। जैसे ये पेन देखिए प्लास्टिक का है लेकिन इस पर पीवीसी लगा हुआ है, तो इसको भी जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या होता है, ये मुलायम होने लगेगा। और जब गर्म करना छोड़ देंगे तो अपने से ठंडा जब होगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, कठोरता उत्पन्न कर लेता है। तो इस प्रकार की बहुलक को क्या बोला जाता है, थर्मोप्लास्टिक या ताप सुघट्य बहुलक। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका एग्जांपल भी कुछ दिए हैं, पॉलीथीन, पीवीसी, ईटीसी। ठीक, ईटीसी मत समझिएगा, ईटीसी का मतलब होता है आदि। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है थर्मोसेटिंग बहुलक। थर्मोसेटिंग यानी पॉलीमर्स यानी ताप दृढ़ बहुलक। तो ताप दृढ़ बहुलक में क्या है कि इस प्रकार की बहुलक में एकलक त्रिविमीय क्षेत्र में यानी 3 डायमेंशन में क्या होता है, बंधित रहेगा। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि ये त्रि रूप से दीर्घ परास्त, दीर्घ परास्त मतलब बहुत बड़ा, ठीक न, जुड़ते हुए जा सकता है, तक सह संयोजक आबंध द्वारा बंधित होकर नेटवर्क का निर्माण करता है। नेटवर्क कहने का मतलब क्या हो गया कि एक दूसरे से एकदम हमेशा जुड़ते हुए बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो नेटवर्क का निर्माण करता है। जब इस प्रकार के बहुलक को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं या गर्म किया जाता है तो कठोरता प्राप्त करता है। इसमें दोनों में कॉमन चीज क्या है, देखिए इसको जब गर्म करेंगे हम लोग, यानी द्विध्रुव आकर्षण बल है इसमें, लेकिन इसमें क्या है, इसमें सहसंयोजक नेटवर्क ठोस है। दोनों को आप ध्यान से अगर समझ लेते हैं तो बिल्कुल आप एग्जाम में लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से समझिए, इसमें द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, बंधित रहता है। जब इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो वो मुलायम होगा, लेकिन ये क्या हो रहा है, कठोर हो जाएगा। जब इसको गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। तो जब इसको हम लोग गर्म करेंगे तो मुलायम होगा, और जब ठंडा होगा तो ये क्या होगा, कठोरता उत्पन्न करेगा। लेकिन थर्मोसेटिंग बहुलक में आपको देखना है, ध्यान रखना है कि ताप दृढ़ बहुलक में ध्यान रखना है कि जब इसको गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है, कठोरता उत्पन्न करने लगता है और कठोर होने लगेगा। ऐसा एक क्या है, प्लास्टिक है, जिसमें आप देख लीजिए, ध्यान से समझिए। ठीक है, ये इसका थर्मोसेटिंग बहुलक यानी ताप दृढ़ बहुलक, इस प्रकार की बहुलक में एकलक त्रिविमीय क्षेत्र यानी तिर्यक रूप से दीर्घ परास्तक सह संयोजक आबंध द्वारा बंधित होकर नेटवर्क का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जब इस प्रकार के बहुलक को गर्म किया जाता है तो कठोरता प्राप्त करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि परंतु अधिक अगर हम लोग गर्म करते हैं तो ये क्या होता है, जलने लगता है। परंतु आपको ध्यान रखना है, परंतु अधिक गर्म करने पर जलने लगता है, जलने लगता है। ध्यान दीजिए, यानी कहने का मतलब है कि थर्मोसेटिंग बहुलक जो है, अगर इसको आप क्या करेंगे, अधिक गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, जलने लगेगा। लेकिन गलते या पिघलते नहीं है, लेकिन गलते या पिघलते नहीं। ध्यान दीजिए, इसको गौर फरमाइए। इधर क्या कह रहा है कि परंतु अधिक गर्म करने पर जलने लगता है। अगर अधिक इसको गर्म कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, जल उठ जाएगा। जैसे आप देखेंगे कभी कभी दाल छिड़का जाता है तो क्या हो जाता है, अधिक अगर हीट हो जाता है तो जो तेल होता है वो क्या होता है, लहकने लगता है। तो उसी प्रकार इसको अगर अधिक गर्म करने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। लेकिन गलते या पिघलते नहीं है, ना ये गलेगा और ना ही आपका क्या होगा, पिघलेगा। तो इस चीज को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो अब इसमें देखिए एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं। इसमें एग्जाम्पल आपका बेकेलाइड हो जाएगा या एरिन फॉर्मल एल्डिहाइड हो जाएगा। ठीक है,
तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ गए होंगे। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो क्या कीजिए, लाइक शेयर, और नए अगर हमारे चैनल पर व्यूवर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल। और प्रतिदिन आपको 1% केमिस्ट्री तो सिखाना ही है यहाँ पर। तो चलिए आज के क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।